हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गे टीवी पर। दोस्तों, अगर आपको एसएससी जीडी में एक बेहतर स्कोर करना है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर हमसे जुड़ जाइए। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया जाता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 356। दोस्तों, अनुच्छेद 356 में क्या कहा गया है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है। इसका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनता है तो अधिकतम वो अपने 65 वर्ष की आयु तक इस पद पर बना रहेगा, तक अपने पद पर कार्य कर सकता है। पर इसके पूर्व भी वह राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? वह राज्य विधानसभा को भंग करके नए चुनाव का आदेश दे सकता है। वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है। वह अनुपालन कराने के लिए राज्य को अर्धसैनिक बल भेज सकता है। उपयुक्त में से कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त में से कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, अगर कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार का निर्देशों का पालन नहीं करता है तो राष्ट्रपति वहाँ की विधानसभा को भंग करके नए चुनाव भी करा सकती है और संवैधानिक तंत्र विफलता घोषित करके राज्य सरकार में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है या फिर अर्धसैनिक बल के द्वारा निर्देश का पालन करवा सकती है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? ए लरकाना, दूसरा है मोंटगोमरी, सिंध, उधमपुर। दोस्तों, इसका सही आंसर है लरकाना। दोस्तों, आप गलती से सिंध मत लगा दीजिए। दोस्तों, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। जो सिंध पाकिस्तान का सिंध प्रांत है वहाँ उसके लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल के शासन काल में शुरू की गई थी। दोस्तों, इसका ऑप्शन है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड क्लाइव। दोस्तों, इसका सही आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। दोस्तों, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि के माध्यम से हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली अपनी सहायक संधि प्रणाली के कारण प्रसिद्ध हुआ। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य हैदराबाद के निजाम थे। इसके बाद क्रमशः मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा बाजीराव द्वितीय, बरार, भोसले, ग्वालियर की सिंधिया, होलकर सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया। दोस्तों, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर किस नाम से सम्राट कहलाया? ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, बाबर, अकबर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है
शाहजहाँ। दोस्तों, शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। यह नाम अकबर ने रखा था उसकी दक्षिण विजय से प्रसन्न होकर। जहांगीर ने उसको शाहजहाँ की पदवी प्रदान की थी। तो चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है? कराधान, जन व्यय, लोक ऋण, क्रेडिट राशनिंग। दोस्तों, इसका सही आंसर है क्रेडिट राशनिंग। दोस्तों, राजकोषीय नीति के मुख्य रूप से 4 उपकरण या घटक होते हैं। पहला बजट, कराधान, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण। इसलिए इसका सही आंसर है क्रेडिट राशनिंग। दूसरा क्वेश्चन है, बाजार तंत्र में उन केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस वस्तु का और किस मात्रा में उत्पादन किया जाना है कि इन्हीं संकेतों के द्वारा हुए आर्थिक क्रियाकलापों के समन्वय से होता है? आपूर्ति, मांग, कीमत, शेयर बाजार। दोस्तों, इसका सही आंसर है कीमत। दोस्तों, बाजार तंत्र में उन केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस वस्तु का और किस मात्रा में उत्पादन किया जाता है? यह कीमत संकेतों के द्वारा हुए आर्थिक क्रियाकलापों के समन्वय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों में खाली स्थान भरना है। कहता है कि सीमांत उत्पाद का कारक आगत प्रारंभ में प्रयोग के साथ बढ़ता स्तर है जब आगत के प्रयोग का स्तर निम्न हो। ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम, परिवर्ती अनुपात नियम, अल्पकाल, दीर्घकाल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है परिवर्ती अनुपात नियम। दोस्तों, परिवर्ती अनुपात नियम के अनुसार सीमांत उत्पाद का कारक आगत प्रारंभ में प्रयोग के साथ बढ़ता स्तर है जब आगत प्रयोग का स्तर निम्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। दोस्तों, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन आती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप में कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? ताप्ती, महानदी, नर्मदा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है महानदी। दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप में महानदी पूर्व की ओर बहती है। इसका उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिंहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। महानदी का प्रवाह पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कटक यानी उड़ीसा के निकट बड़ा डेल्टा बनाती है। ताप्ती नदी दोस्तों पश्चिम भारत की प्रसिद्ध नदी है। इसका उद्गम स्थल मुल्ताई है, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। नर्मदा नदी मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागरीय, उष्णकटिबंधीय मानसून, उप उष्णकटिबंधीय, भूमध्यीय। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, उष्णकटिबंधीय मानसून। भारतीय जलवायु को दोस्तों उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? डोलामाइट, सेंधा नमक, लोह उल्का, गैलेना या साधारण कच्चा शीशा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, लोह उल्का। दोस्तों, सिडेराइट लोह उल्का लोहे का अयस्क है। लोहे के और कौन कौन अयस्क होते हैं? जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, लाइमोनाइट, आयरन पायराइट। दोस्तों, जो डोलामाइट होता है यह कैल्शियम का अयस्क है। चलते हैं अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से मध्यस्थ यानी मीडिएटर के रूप में कौन कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र, कंपाइलर, एडिटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच ऑपरेटिंग सिस्टम ही मध्यस्थता का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? अग्नाशय कोशिकाएं, उपकला कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं और चर्मिक कोशिकाएं। तो दोस्तों इसका आंसर है सी। दोस्तों इसका आंसर सी सही है, तंत्रिका कोशिकाएं। दोस्तों तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों लूसीफेरिन, हीमोग्लोबिन, फ्लावोनोइड्स, मेलानिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मेलानिन। दोस्तों मेलानिन एक प्राकृतिक रंग द्रव्य यानी पिगमेंट है। मेलानिन सूरज की किरणों में मौजूद हानिकारक किरणों पराबैंगनी से रक्षा करता है। अधिक धूप वाले गर्म क्षेत्रों में उत्पन्न जातियों में की शरीर की रक्षा के लिए मेलानिन अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है विद्युत, यानी कि डी ऑप्शन सही है। दोस्तों विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला है, अतिशीतलन सुपर कूलिंग किसी द्रव को शीतल करना होता है? दोस्तों अगला प्रश्न है, अतिशीतलन किसी द्रव को शीतल करना होता है? इसको ऑप्शन है गलनांक के नीचे, हिमांक के नीचे, गलनांक पर, गलनांक के से ऊपर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, हिमांक से नीचे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन है? बिरहा, आल्हा, रसिया, लंगूरिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आल्हा। दोस्तों बुंदेलखंड में आल्हा गीत बहुत ही लोकप्रिय गीत है। जो बिरहा है दोस्तों यह पूर्वांचल का प्रमुख लोकगीत है, और रसिया ब्रजभूमि का सबसे लोकप्रिय गीत है, और लंगूरिया लोकनृत्य नवरात्र के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है जो रुहेलखंड में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक को किसने लिखा? शशि थरूर, महात्मा गांधी, नीरद सिंह चौधरी, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की जो पुस्तक है इसको जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जनगण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? जय है, राष्ट्र जागृत, भारत विधाता, मातृभूमि। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, भारत विधाता। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जनगण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में भारत विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, जिसका गायन समय 52 सेकंड है। गांधी जी ने इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 जून। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 14 सितंबर। दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? YV रेड्डी, NK सिंह, KC नियोगी, विजय केलकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है NK सिंह। दोस्तों 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष NK सिंह को बनाया गया है,
और 14वें वित्त का अध्यक्ष 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष दोस्तों वाई बी रेड्डी को बनाया गया था। अगला है IPL 11 की विजेता टीम है चेन्नई सुपर किंग, हैदराबाद सनराइजर्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चेन्नई सुपर किंग। दोस्तों IPL 11 का जो विजेता टीम रही है वो है चेन्नई सुपर किंग रही, जिसने हैदराबाद को पराजित किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़े रहिए। हम GK GS का अगला भाग जल्दी लेकर आएंगे। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।